हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा स्टडी वीज़ा में अगर आपका स्टडी गैप है तो उसको कैसे कवर किया जा सकता है और उसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि कनाडा स्टडी वीज़ा और पीआर के अपडेट्स आपको मिलते रहें। कनाडा जाने के लिए कौन कौन से मोस्ट कॉमन वेज हैं वो देखते हैं। द मोस्ट कॉमन वेज आर टूरिस्ट वीजा, पीआर, वर्क वीजा एंड स्टूडेंट वीजा। इनमें से जो फर्स्ट 3 वेज हैं वो कंपैरेटिवली उनमें डॉक्यूमेंटेशन टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है। बट इन केस ऑफ स्टूडेंट वीजा डॉक्यूमेंटेशन इज इजी एंड जो वीजा सक्सेस रेट है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्वायरी करते हैं कि कितने साल तक का स्टडी गैप या गैप जो है एक्सेप्टेबल है कनाडा अप्लाई करने के लिए। एक कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि मैंने 2 साल पहले अपनी 10+2 की है और अब मेरे 2 साल मेरा स्टडी गैप आ गया है। तो या फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आईएलटीएस का स्कोर अचीव करने के लिए काफ़ी मंथ लगा देते हैं, उससे जो है उनका स्टडी गैप आ जाता है। ऐसे में क्वेश्चन आता है कि आप कैसे उसको कवर करेंगे। सो लेट मी टेल यू गाइस, 1 ईयर तक का गैप नहीं माना जाता और आपके स्टूडेंट वीजा अप्रूवल में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सपोज किसी स्टूडेंट ने मार्च में 10+2 के एग्जाम दिए, उसका रिजल्ट ऑब्वियसली मई में आएगा। ऐसे में वो स्टूडेंट सितंबर इनटेक के लिए एलिजिबल होगा, बट सितंबर के लिए वो नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि ऑलरेडी कैनेडियन कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हजारों एप्लीकेशंस ऑलरेडी उनके पास होती हैं। ऐसे में वो स्टूडेंट नवंबर या नेक्स्ट ईयर जैन या मई के लिए एलिजिबल होता है। अब मई तक उसका 1 साल का गैप आ जाता है। अब इस गैप को क्या उसको जस्टिफाई करना है? सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट एनी जस्टिफिकेशंस कैनेडियन एम्बेसी इसको एक्सेप्ट कर लेता है। बट अगर आपका नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक का प्लान है तो आपको गैप 1.5 साल का हो जाएगा एंड जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी मस्ट हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, स्टडी गैप अगर है तो उसको कैसे कवर किया जा सकता है? बेसिकली 4 तरीके हैं स्टडी गैप को कवर करने के लिए। फर्स्ट वन इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद जब आपने कनाडा स्टडी वीजा के लिए प्लान करा या फिर आपने प्रोसेसिंग स्टार्ट करी, उस टाइम आपको किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अपनी रिलेवेंट फील्ड में एडमिशन ले लेनी चाहिए, क्यों ये आपको सिक्योर रखता है। क्योंकि आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में और आईएलटीएस स्कोर अचीव करने में टाइम लग जाता है, काफ़ी मंथ लग जाते हैं। इन शॉर्ट, आपको जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता आपको एज ए स्टूडेंट ही एजुकेशन कंटिन्यू करनी चाहिए। सेकेंड वे इज जॉब। जब आप वीज़ा प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपको कोई जॉब ऑप्ट कर लेनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसी जॉब ऑप्ट करें जो आपके फ्यूचर कोर्स से रिलेवेंट हो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपकी एप्लीकेशन की वेटेज इंक्रीज कर देता है। अब अगर आपका गैप 2 साल से ऊपर है या 2 साल पहले, मैं 2 साल का बोलता हूँ कि अगर आपका गैप 2 साल तक का है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही इनफ रहता है। बट अगर आपका गैप 2 साल से ऊपर है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या सैलरी इन अकाउंट है तो अकाउंट स्टेटमेंट आप अटैच करना इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपका गैप इजीली कवर कर देता है। थर्ड वे इज फैमिली बिजनेस। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है या आपके फादर या मदर की कोई शॉप या इंडस्ट्री है तो आप उसमें अपना स्टडी गैप इजीली कवर कर सकते हैं। उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि मैंने अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस में उनकी हेल्प करी और उनके साथ काम करा और मेरी ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। नाउ द क्वेश्चन इज, कोई बिजनेस ऐसे हैं कि वो रजिस्टर नहीं होते, ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां बिजनेस रजिस्टर होते हैं और आजकल बहुत इजी है उन बिजनेसेस को रजिस्टर करना। आपके लिए अगर वो बिजनेस रजिस्टर करवाना भी पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में आप अपने सीवी में सारी चीज़ें मेंशन करके अपनी एप्लीकेशन के साथ उसको अटैच कर सकते हैं, या अपने एसओपी में ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं कि मैंने हमारा फैमिली बिजनेस है पर वो स्मॉल स्केल में है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो सारी चीजें मेंशन करके आपको आपका गैप इजीली कवर हो सकता है। फोर्थ फेज एग्रीकल्चर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स का कोई फैमिली बिजनेस नहीं होता और वो फार्मिंग एग्रीकल्चर करते हैं। ऐसे में वो क्या करें? सो डियर गाइस,
एग्रीकल्चर भी एक बिजनेस ही है, उसको बिजनेस ही कंसीडर किया जाता है। अब अपने सीवी में मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इस पीरियड में अपने पेरेंट्स के साथ फार्मिंग की और डिफरेंट लेटेस्ट टेक्निक्स को यूज़ करके उनकी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर या फार्मिंग की उसको इंक्रीज किया। ऐसे में आप तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट अपना और अपने पेरेंट्स का सेपरेट लगा के दिखा सकते हैं, वो आपके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। इन शॉर्ट आपको एसओपी में क्लियर मेंशन करना होगा कि स्टडी गैप के दौरान आपने एग्जैक्टली क्या किया। आपको ये नहीं मेंशन करना है कि मैंने आयल्स के लिए अपने 5 मंथ से 6 मंथ्स लगा दिए, ये मेंशन करना आपके लिए नेगेटिव जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, 10+2 के बाद अगर आपका 2 to 3 इयर्स का गैप है तो आपका अगर एसओपी में आपने क्लियरली उसको जस्टिफाई किया है तो कोई आपको वीज़ा देने से नहीं रोक सकता। आपका वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपका वीज़ा आ सकता है। ग्रेजुएशन के बाद 5 साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है। इस दौरान आपने अगर कोई जॉब करी है तो आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप, सैलरी इन अकाउंट, ITR जो भी आपके पास है वो अटैच करके उसको शो कर सकते हैं या कवर कर सकते हैं। बट इफ द गैप इज मोर देन 5 years देन व्हाट? इस केस में भी आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको एक स्ट्रॉन्ग या सॉलिड रीजन के साथ अपने एसओपी में जस्टिफाई करना होगा कि इस एज में इतने सालों के बाद आप क्यों स्टडी करना चाहते हैं और आपके करियर में वो कैसे हेल्पफुल होगी। दैट्स ऑल अबाउट स्टडी गैप एंड इट्स जस्टिफिकेशन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विश दैट यू विल स्टडी, लिव एंड वर्क इन योर ड्रीम डेस्टिनेशन एंड सिक्योर अ फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।